हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने स्टार्ट किया है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनपीओ। और पिछले क्लास में हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखा। 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, डिटेल में हम लोगों ने बनाना सीखा। आज हम लोग उसी क्लास को आगे लेकर चलेंगे। आज हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। कैसे कैसे एक्सपेंडिचर होंगे, कैसे कैसे इनकम होंगे, और इनसे रिलेटेड जो 4 आइटम्स होते हैं, जो 4 अलग अलग टर्म होते हैं, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये 4 जो आइटम हैं, इन 4 जो अलग अलग टर्म्स हैं, जो सिचुएशन है, ये एक्सपेंसेस या इनकम को लेकर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। इस चारों को आज हम लोग डिटेल में समझेंगे और इस तरह से हम लोग समझेंगे कि लाइफ में दोबारा आपको इसको लेकर के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है क्लास 11 में आप लोगों ने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा है, उसी बेसिस पर बनता है, ठीक वैसा ही है। यानी बिजनेस के जितने भी क्या क्या आते हैं, देखिए डेबिट साइड में हम लोग को एक्सपेंसेस को डालना है। जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, जितने भी तरह के बिजनेस के रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, यानी जो रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस है, जो बार बार होते हैं, जिनका अमाउंट जनरली छोटा होता है, जो बिजनेस को चलाने के लिए रोज़मर्रे की ज़िंदगी में डेली जो हम लोग खर्च करते हैं बिजनेस में, इसको हम लोग कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। जैसे कि स्टाफ को सैलरी पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं, आपका रेंट है, वेजेस है, टेलीफोन है, स्टेशनरी है, पोस्टेज पर जो हम लोग खर्चा करते हैं, स्टेशनरी पर जो खर्चा करते हैं, ये छोटे मोटे खर्चे जो बार बार होते हैं, इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो बिजनेस को चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस, तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस को हम लोग लेते हैं। अच्छा, एक्सपेंसेस कितने दिनों का लेंगे? ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेज, यानी जो रेवेन्यू लॉसेज हैं, जैसे कि लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय फायर, लॉस ऑन थेफ्ट, लॉस इन ट्रांजिट, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, बिजनेस के जो भी लॉसेज होंगे बिजनेस के, ये सारे लॉसेज को भी हम लोग लेंगे। लेकिन ये सारे कितने दिन के होने चाहिए? तो ये सारे के सारे जो होने चाहिए 12 मंथ्स के होने चाहिए। कौन से 12 मंथ्स के होने चाहिए? तो ऑफ करेंट ईयर ओनली, ऑफ करेंट ईयर ओनली, यानी इस साल होने वाले सारे खर्चों को हम लोग डेबिट साइड में ले लेंगे जो रेवेन्यू नेचर के हैं। यानी लास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर का नहीं लेना है कोई भी एक्सपेंसेस वगैरह। जो नेक्स्ट ईयर यानी फॉलोइंग ईयर आने वाला जो वर्ष है, उस साल का भी हम लोग को कोई एक्सपेंडिचर वगैरह नहीं लेना है। अच्छा, और क्या करना है कि कैपिटल एक्सपेंसेस को हम लोग को नहीं लेना है। कैपिटल एक्सपेंसेस यानी जो बड़े बड़े खर्च होते हैं, जिनका अमाउंट जनरली बड़ा होता है, जो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, कभी कभार होते हैं, साल में 1-2 बार होते हैं, जिससे एसेट्स का फॉर्मेशन होता है, क्रिएशन होता है, उनका एक्सपेंशन होता है, एक्सटेंशन होता है। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, जैसे कि परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ मशीनरी, फिक्सचर्स, ये सब जो है एसेट्स फॉर्मेशन है, बड़े बड़े खर्च हो रहे हैं, एसेट्स का क्रिएशन हो रहा है, तो इन सबको यहाँ पर हम लोग को नहीं लेना है। ठीक है। इनकम साइड में क्या लेना है? तो हम लोगों को रेवेन्यू इनकम को लेना है, रेवेन्यू इनकम ओनली, सिर्फ रेवेन्यू इनकम को लेना है। और क्या लेना है? तो आपको अगर किसी तरह का गेन हो जाए बिजनेस में, अगर किसी तरह का गेन हो जाए नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में ही, किस तरह का अगर गेन हो जाए इस अकाउंटिंग ईयर में, तो उसको भी ले लेना है। कितने दिन का इनकम को लेना है? तो 12 मंथ्स, पूरे 12 महीने का जो भी आपका इनकम वगैरह होगा, रेवेन्यू नेचर का होगा, उनको लेना है। जैसे कि रेवेन्यू नेचर का इनकम, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट हम लोग को जो इन्वेस्टमेंट पर मिलेगा वो इंटरेस्ट है। कमीशन रिसीव्ड, अगर कोई कमीशन मिलेगा। रेंट रिसीव्ड, लॉकर्स रेंट रिसीव्ड, है ना। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम अगर हम लोग को रिसीव हो रहा है, यानी किसी भी तरह का जो इनकम रिसीव हो रहा है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स, प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ टिकट, यानी मैच टूर्नामेंट वगैरह हम लोग करवा रहे हैं, टिकट सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट या इनकम जनरेट हो रहा है, उस इनकम को हम लोग लेंगे। और ये रेवेन्यू इनकम है एक तरह का। कब का लेंगे? तो ऑफ करेंट ईयर ओनली। हम लोगों को इस पूरे करेंट ईयर का जो भी इनकम है, पूरे 12 महीने का जो भी इनकम है, सारे इनकम को लेंगे।
जो इनकम प्रीवियस ईयर का है वो नहीं लेंगे, जो आने वाले ईयर का यानी नेक्स्ट ईयर या फिर करेंट ये फॉलोइंग ईयर का है उस इनकम को भी हम लोग नहीं लेंगे। अगर कोई इनकम कैपिटल नेचर का है, कैपिटल इनकम बोलते हैं, जो साल भर में एक दो बार ही होगा, बड़ा अमाउंट होता है जिसका, जैसे एडमिशन फ़ी, जैसे कि लाइव मेंबरशिप फ़ी, क्लब चला रहे हैं, जिम चला रहे हैं, लाइव मेंबरशिप फ़ी, लाइफ टाइम के लिए उन्होंने अगर मेंबरशिप लेना है, एक बार उन्होंने अमाउंट पे किया 50,000, 60,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, तो इसको बोलते हैं लाइव मेंबरशिप फ़ी। इंट्रेंस फ़ी बोलते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज में एडमिशन फ़ी लगता है तो बड़ा अमाउंट होता है, तो ये एक तरह का कैपिटल इनकम कहा जाता है, तो उसको हम लोग यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि वो बार बार नहीं होता है। ठीक है, चलो, तो अब बात हम लोग करेंगे कि 4 ऐसे टर्म्स है जिसको लेकर के स्टूडेंट्स बहुत बार कंफ्यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, कई बार कई टीचर भी कंफ्यूज करते हैं, आप नहीं करना, लेकिन आज हम लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे ताकि लाइफ टाइम के लिए आपका एकदम बिल्कुल पक्का हो जाए, एकदम अच्छा हो जाए। पहला होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग ले लिया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो खर्च बाकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस विच आर अनपेड, एक्सपेंसेस विच आर नॉट पेड टिल नाउ, यानी ये हमारा अकाउंटिंग ईयर गुजर चुका है, अकाउंटिंग का एंडिंग डेट आ चुका है, अभी तक हम लोगों ने इस साल का अगर कोई खर्च पेमेंट नहीं किया है तो ये हमारा हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है ऐसे समझिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर हमारा मान लेते हैं एक साल हमारा चल रहा है ये 2020-2021 है, यानी ये 1 अप्रैल 2020 और ये 31 मार्च 2021 है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर ईयर के एंड में है, इसका मतलब ये हुआ कि इसी साल का खर्चा था, साल पूरा हो गया, पेमेंट आपने नहीं कर पाया, ये अभी तक खर्चा बाकी रह गया है, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है इसी साल का था। मान लेते हैं कि आप जो है फरवरी और मार्च 2 महीने का आपने रेंट नहीं पे किया है, अपने इस ऑर्गेनाइजेशन का रेंट नहीं पे किया है बिल्डिंग का, तो रेंट बाकी रह गया है, तो वो तो एंडिंग में ही दिखेगा, एंडिंग में ही बाकी रहेगा, तो ये खर्च तो इसी साल का था, तो जो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग है उसको प्लस कर देना चाहिए। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम लोग प्लस कर देंगे कब, जब ये क्लोजिंग डेट को हो। सेम उसी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को अगर ओपनिंग डेट को है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। क्लोजिंग वाला प्लस होगा तो फिर ओपनिंग वाला पक्का ही पक्का माइनस होगा, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट एक दूसरे से बिल्कुल रिवर्स है, ऑपोजिट है। क्यों माइनस करते हैं समझिए, ये आउटस्टैंडिंग अभी तो साल शुरू भी नहीं हुआ है, हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और स्टार्टिंग में ही अगर कोई खर्चा बाकी दिख रहा है, इसका मतलब ये पिछले साल का बाकी है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंसेस है। और इस साल हम लोगों ने जब सबको हम लोगों ने यहाँ रिकॉर्डिंग किया है, रिन्यूअल किया है, सीडी से हम लोग जब बीडी करते हैं, ब्रॉड डाउन करता है, हम लोगों ने सबको जब ब्रॉड डाउन किया है यहाँ पर सारे जितने भी आइटम्स थे उनको, तो ये अभी आपको दिख रहा है आउटस्टैंडिंग, तो ये पिछले साल का है। तो अगर पिछले साल का भी अगर कोई जो आउटस्टैंडिंग रहा था अगर इस साल रिसीव हुआ है, तो आपका जो रिसिप्ट जो इस साल जो पेड हुआ है, इसका मतलब अगर हम लोगों ने मान लो रेंट के नाम से अगर हम लोगों ने 1,000 रुपये एक महीने का है, और टोटल इस साल जो है टोटल रेंट पेड दिख रहा है 13,000, तो एक महीने का रेंट तो 1,000 है, 12 महीने का 12,000 होना चाहिए। लेकिन कहीं एडजस्टमेंट में आपने देखा आउटस्टैंडिंग रेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर है 1,000 रुपया, यानी आपने 13,000 जो पे किया है उसमें स्टार्टिंग का जो आउटस्टैंडिंग उसको पे किया है। तो हमारा स्टार्टिंग में यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो आउटस्टैंडिंग होता है वो इस साल का खर्च नहीं है, इसको हम लोग को माइनस कर देना चाहिए एक्सपेंसेस जो हम लोगों ने इस साल पेड किया है। तो आउटस्टैंडिंग को लेकर क्या करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ओपनिंग वाला को माइनस करना है, क्लोजिंग वाला को प्लस करना है। वैसे ही अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है टाइम से पहले हम लोगों ने पे कर दिया, यानी हमारा ऐसे समझिए कि हमारा ये क्लोजिंग ईयर जो है अकाउंटिंग ईयर, ये हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है 31 मार्च 21 हमारा ईयर कंप्लीट हो गया, और अभी इस दिन दिख रहा है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस है, यानी हम लोग जो सैलरी पे करना था 10,000 रुपये एक महीने का, हम लोगों ने सैलरी पे कर दिया है 1,40,000। कहाँ दिख रहा है, तो क्लोजिंग में दिख रहा है। तो एक महीने का 10,000 तो 12 महीने का 1,20,000, 20,000 हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा पे कर दिया है वो हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये जो 20,000 जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा पे किया है इसको हम लोग बोलेंगे प्रीपेड सैलरी, या फिर अगर रेंट पे किया है पहले अगर हम लोगों ने एडवांस में, इसको बोलते हैं रेंट पेड इन एडवांस,
कोई भी एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड रेंट या प्रीपेड सैलरी बोलते हैं। तो प्रीपेड रेंट या प्रीपेड एक्सपेंसेस जो क्लोजिंग में दिख रहा है वो इस साल का नहीं है, लेकिन हम लोगों ने पे कर दिया है, तो उसको माइनस कर देंगे। यानी 1,40,000 अगर दिख रहा है 10 के हिसाब से 12 महीने के 1,20,000 होता है, तो 20,000 जो है वो प्रीपेड है, उसको माइनस कर दीजिए। क्योंकि हम लोग को सारे एक्सपेंसेस इनकम को 12 महीने का लेना है। 12 महीने से अगर ज़्यादा हो तो जितने से ज़्यादा है उतना माइनस कर देना है, जितने से कम हो, यानी कोई खर्चा अगर 9 महीने का दिख रहा है तो 3 महीने का खर्चा उसमें ऐड कर देंगे, पूरा 12 महीने का बना देंगे। ठीक है, तो प्रीपेड अगर हमारा कोई एक्सपेंसेस है, अगर क्लोजिंग है तो माइनस करना है, जाहिर सी बात है ओपनिंग अगर होगा तो फिर प्लस कर देना है। क्यों करना है प्लस? क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो पिछले साल पेड हो चुका है, यानी जो पिछले साल प्रीपेड हुआ था वही ओपनिंग में दिख रहा है। तो पिछले साल जो प्रीपेड हुआ था एक्चुअली में वो इस साल का एक्सपेंसेस है, इस साल वाला एक्सपेंसेस पिछले ही साल दे दिया था एडवांस में, तो इसलिए उस साल प्रीपेड हो गया। जो इस साल का खर्चा पिछले साल पे कर दिया जो प्रीपेड, वो इस साल तो अब नहीं करेंगे, लेकिन है तो इस साल का, तो इस साल वाले खर्चे में इतना कम दिख रहा होगा तो प्लस कर देंगे, इसलिए ओपनिंग प्रीपेड को। ठीक है, तो ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस होता है, क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस होता है। अब बात करते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, इनकम के साथ एक्रूड वर्ड लगता है, खर्चे के साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड लगता है। एक्रूड का मतलब भी होता है बाकी, कभी कभी इनकम के साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड भी आपको देखने को मिलेगा, यानी आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्रूड इनकम एक ही चीज़ है। या फिर इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, यानी ऐसा इनकम जो आपने कमा तो लिया है लेकिन अभी आपने रिसीव नहीं किया है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम साल पूरा हो गया है और कोई इनकम अगर अभी तक आपने रिसीव नहीं किया है, जो आपने कमा तो लिया है रिसीव नहीं किया है, तो ऐसा इनकम को हम लोग क्या करना चाहिए? प्लस कर देना चाहिए, अगर क्लोजिंग में दिख रहा है तो, क्योंकि वो इसी साल का इनकम है। एक एग्जांपल से बात को समझते हैं। कहीं पर आपने कोई सर्विस प्रोवाइड किया है और सर्विस 1 महीना प्रोवाइड करने के लिए आपको 5,000 मिलते हैं, और आपको जो है 1 साल का 12 महीने का यानी 60,000 हो जाता है। आपको अभी तक 50,000 ही रिसीव हुआ है, इसका मतलब 10,000 10,000 रुपया आपका जो है ये आपका इनकम एक जो है अभी तक बाकी रह गया है सर्विस चार्जेस, तो ये एक तरह का इनकम हो गया, उसको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो जाहिर सी बात है अगर ओपनिंग है तो फिर उसको माइनस कर देंगे। अब बात करते हैं फोर्थ वन, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, ये इसी को हम लोग बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी एक ऐसा इनकम जो आपने अर्न नहीं किया है, अभी तक आपने कमाया नहीं है, लेकिन उसको रिसीव कर लिया है, यानी इस इनकम पर अभी आपका अधिकार नहीं है, और अगर आपने पहले से रिसीव कर रखा है तो आपके लिए एक तरह का लायबिलिटी है। खैर, तो ऐसा इनकम जो हमने एडवांस में रिसीव कर लिया है वो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? इसको हम लोग को प्लस माइनस क्या करना चाहिए? तो ऐसा इनकम जो हमारा है नहीं लेकिन अगर हम लोगों ने रिसीव कर लिया है, यानी 13 महीने का अगर हम लोगों ने इनकम रिसीव किया है, तो 1 महीने का इनकम ऐसा है जो अर्न हम लोगों ने नहीं किया और रिसीव कर लिया, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको माइनस कर लेना चाहिए। ठीक है, तो क्लोजिंग वाला अगर आपका अनअर्न्ड इनकम दिखता है तो माइनस करना चाहिए, तो फिर ओपनिंग अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को पक्का ही पक्का प्लस कर लेना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, जनरली हम लोग जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम लोग को उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ को शो करना पड़ता है। ये चारों आइटम या तो एसेट्स हैं या तो लायबिलिटीज़ है। अब बात करते हैं कौन सा आइटम एसेट्स है या लायबिलिटीज़ है। अगर एसेट्स है तो बैलेंस शीट में भी इनको लेकर के जाना होगा एसेट साइड में, लायबिलिटीज़ अगर है तो लायबिलिटी साइड लेकर के जाना होगा बैलेंस शीट में। तो जो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, जो खर्चा बाकी रह गया है, ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी है तो ये आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। जो खर्चा हम लोगों ने एडवांस में पे कर दिया है ये बिजनेस के लिए एसेट्स है, तो फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाना चाहिए। एक्रूड इनकम, ऐसा इनकम जो हम लोगों ने कमा तो लिया है लेकिन अभी हाथ में आया नहीं है, ये बिजनेस के लिए एसेट्स है, तो फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। एक ऐसा इनकम जो हम लोगों ने कमाया नहीं है लेकिन रिसीव कर लिया है, ये बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? लायबिलिटीज हो जाएगा, तो ये आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाना चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना अभी सीखा है शॉर्ट में, और अब हम लोग एक फुल क्वेश्चन करते हैं। 3 क्वेश्चन आज हम लोग टोटल करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए अब फटाफट से हम लोग समझेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये है पर्टिकुलर्स और अमाउंट। फी कलेक्टेड, अगर कोई एक्सपेंडिचर है तो उसके सामने हम लोग ई लिख लेंगे, अगर कोई आपका इनकम है तो उसके सामने हम लोग आई लिख लेंगे, और उसको फिर हम लोग पोस्टिंग कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, काम आसान हो जाएगा। तो फीस कलेक्टेड, तो फी जो है एक तरह का इनकम है, इंक्लूडिंग 80,000 ऑन अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी इस साल टोटल हम लोगों ने 3,80,000 रुपये इनकम रिसीव किया है, फी रिसीव किया है,
इस 3,80,000 में 380,000 में हम लोगों का जो 80,000 है वो प्रीवियस ईयर का है, यानी पिछले साल वाला जो है वो इस साल रिसीव हुआ है, तो वो 80 तो इस साल का नहीं है। तो इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे 80,000 और यानी 3 लाख रुपया जो है हमारा इनकम साइड में हम लोग शो करेंगे। ठीक है, चलो तो फी फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग, अब हमारा जो फी है 10,000 रुपया आउटस्टैंडिंग, यानी साल कंप्लीट हो गया और अभी तक जो है फी 10,000 रुपया आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, तो ये एक तरह का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए। तो ऊपर जो आपको फी दिख रहा है ना, इसी में जाकर हम लोग प्लस कर देंगे कितना, 10,000 रुपया, माइनस कर देंगे कितना, 80,000। सैलरी पेड इंक्लूडिंग 8,000 ऑन अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, सैलरी हम लोगों ने इस साल पे किया है 98,000 खर्चा है, लेकिन इसमें 8,000 यानी 98 में 8,000 जो है वो पिछले साल वाला खर्चा इसमें घुसा हुआ है जो इस साल हम लोगों ने पे किया है, यानी टोटल सैलरी पे किया 98 जिसमें कि 8,000 पिछले साल वाला है, तो इस साल का हम लोग को सिर्फ खर्चा लेना है सैलरी, तो 90,000, यानी हम लोगों को माइनस कर लेना है 8,000 को। ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, इस साल के एंड अंतिम दिन तक सैलरी आपका बाकी रह गया 9,000 रुपया, तो ये सैलरी तो इसी साल का है, इसीलिए इस 9,000 को हम लोग प्लस कर लेंगे सैलरी में। ठीक है, इसी के साथ हम लोग प्लस कर लेंगे, दोनों को आपस में एडजस्ट करना होगा और इन दोनों को आपस में एडजस्ट करना होगा। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस ये एक तरह का एक्सपेंसेस है, तो फिर ये एक्सपेंडिचर साइड जाएगा, सैलरीज ये भी एक्सपेंडिचर साइड, ये एक्सपेंडिचर साइड, ये इनकम साइड। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस साइड। मैच एक्सपेंसेस साइड। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है। परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स इंक्लूडिंग 18,000 फॉर द परचेज ऑफ बुक्स, टोटल 28,000। इस साल हम लोगों ने 28,000 रुपये का बुक खरीदा है, लेकिन इसमें जो है 18,000 इंक्लूड है पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स का मतलब होता है जो 10-10 दिन के पीरियड में, एक सप्ताह 1 वीक के पीरियड में, 15 डेज फोर्थ नाइट के पीरियड में जो है जो पीरियोडिकल्स इशू होते हैं, ये एक तरह के खर्चे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। वो पीरियोडिकल, वो मैगजीन वगैरह है, 10 दिन 15 दिन के बाद खत्म हो जाते हैं, यानी वो बिल्कुल वर्थलेस हो जाते हैं, न्यूज़पेपर वर्थलेस हो जाते हैं, तो ये पीरियोडिकल्स वगैरह खर्चे हैं। लेकिन जो बुक खरीदा जाता है, ध्यान दीजिए, जो बुक खरीदा जाता है, बुक बिजनेस के लिए एसेट्स है, तो एसेट्स खरीदने में यानी बुक खरीदने में हम लोग जो पैसा खर्च करेंगे वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, लेकिन पीरियोडिकल्स खरीदने में जो खर्च करेंगे वो हमारा यहाँ पर आएगा, उसको कंसीडर करेंगे। तो परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स 28 है, लेकिन इंक्लूडिंग 18,000 फॉर द परचेज ऑफ बुक्स, तो इसमें 18,000 जो है ये बुक खरीदा है, तो 18,000 हम लोग माइनस कर लेंगे, यानी हम लोग को सिर्फ 28 माइनस 18 तो 10,000 लेकर के चलना है आगे। 18,000 को छोड़ देंगे, 10,000 हमारा एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंसेस। रेंट पे किया गया है, ये भी एक्सपेंसेस है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है। पोस्टेज एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस है। डोनेशन रिसीव्ड 50% ऑफ विच टू बी कैपिटलाइज्ड। इस साल हम लोगों ने 25,000 रुपये डोनेशन रिसीव किया है। डोनेशन का 50% शुड बी कैपिटलाइज्ड, आधा डोनेशन जो है उसको कैपिटलाइज करना है, यानी किसी बड़े काम में लगाना है, बिल्डिंग भवन वगैरह बनाने के लिए हम लोग को मिला है। आधा हाफ ऑफ द डोनेशन हम लोग को मिला है वो नॉर्मल कॉमन जनरल एक्सपेंसेस, जनरल काम करने के लिए। तो जो जनरल या रेवेन्यू या जो कॉमन ऑर्डिनरी काम करने के लिए जो डोनेशन मिला है, हाफ ऑफ द अमाउंट, उसको हम लोग एक्सपेंडिचर में लेंगे। तो इसका हम लोग कितना लेंगे, 50%। अरे यार, तो इसका हम लोग कितना अमाउंट ले लेंगे यहाँ, तो इसका हम लोग 50% ले लेंगे, बोले तो 12,500 रुपया हम लोग ले लेंगे डोनेशन रिसीव्ड को। कहाँ पर, इनकम साइड में। बाकी का 12,500 वो आपका बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल साइड में कैपिटल इनकम जाता है। तो अभी तो बैलेंस शीट आज हम लोग नहीं बनाएंगे। चलो, तो अब हम लोग फटाफट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं। जो आइटम हम लोगों ने ऊपर में पहले से छांट लिया है, उसको अलग कर लिया है, उसको वैसे ही हम लोग अब अरेंज कर देंगे। इनकम साइड में दिखेगा जी, बाय फी रिसीव्ड, बाय फीस रिसीव्ड, रिसीव किया है 3,80,000 रुपये हम लोगों ने। इसमें लेस कर देना है, इसमें लेस कर देना है आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का।
80,000 रुपया पिछले साल वाला मिला है, माइनस कर देंगे तो बचा आपका 3 लाख, ये 3 लाख इस साल का है। लेकिन इसमें अब ऐड कर लेना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर, है ना। करेंट ईयर का इस साल के एंडिंग में जो है करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपया रह गया था, जो मैंने उधर प्लस बताया था, तो 3,10,000 रुपया ये टोटल इस साल का हो गया इनकम, एक तरह का फी रिसिव्ड। डोनेशन ले लेंगे हम लोग बाय डोनेशन, तो डोनेशन है आपका 25,000 रुपये का और लेस कर देंगे 50% कैपिटलाइज्ड, तो 12,500 लेस करेंगे तो फिर 12,500 जो है ये हमारा डोनेशन एक तरह का इनकम हो जाएगा। इनकम दो ही है। एक्सपेंसेस साइड आते हैं, सैलरीज। सैलरीज है 98,000 इस साल पे किया गया है। इसमें से हम लोग लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, पिछले साल का जो बाकी है वो भी हम लोगों ने पे कर दिया है, तो इस 8,000 को हम लोग लेस कर देंगे, हो जाएगा 90,000। लेकिन इसमें अब हम लोग ऐड कर देंगे जो इस साल का करेंट ईयर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग OS करेंट ईयर CY 9,000 जो है ये इस साल का हमारा जो है बाकी रह गया है, तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे, 99,000 हो जाएगा हमारा ये सैलरीज इस साल का टोटल जो लेना चाहिए। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 3,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, मैच एक्सपेंसेस, चलो जी। फिर है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 6,000 टू पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल्स देखिए ये है टोटल आपका 28,000 रुपया, माइनस कर देंगे 18,000 रुपये का बुक खरीदा गया है, बुक्स। इसका मतलब पीरियोडिकल्स है 18,000 का, तो आउटर 10,000 का, आउटर कॉलम में हम लोग कर लेंगे 10,000, ठीक है। चलो जी। इसके बाद है रेंट पेड, रेंट पेड 17,000, एडवर्टीजमेंट 15,500, पोस्टेज एंड स्टेशनरी 4,500, और अब सारा पोस्टिंग हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग टोटल करेंगे, टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड बोले तो इनकम साइड का टोटल ज़्यादा है, इनकम साइड का टोटल है 3,22,500, ये टोटल ज़्यादा है। तो डेबिट में भी हम लोग यही सेम टोटल कर लेंगे, 3,22,500। इस टोटल इनकम में से हम लोगों ने एक्सपेंसेस को, इस टोटल को घटा देना है, लेस कर देना है, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 1,07,500, 1,07,500। ये जो अमाउंट है ये हमारा इनकम जो है इतना ही से ज़्यादा हो गया, एक्सपेंसेस कम पड़ गया, इनकम ज़्यादा पड़ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, सरप्लस। इसी को हम लोग बोलते हैं सरप्लस, या दूसरे नाम से हम लोग उसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, है ना। एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम एक्सेस हो गया तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। चलो जी, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। लास्ट में टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन अगर नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लेना। चलो जी, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। आज का दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, द फॉलोइंग ऑफ आइटम्स ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द यंग लेडीज क्लब। ये एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है 31 मार्च 2013 का।
यानी रिसिप्ट और पेमेंट का डिटेल आपके सामने है और इससे हम लोग को बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आइए, सैलरी पेड, सैलरी पेड एक तरह का एक्सपेंडिचर है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे ई, ये एक्सपेंडिचर है। लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंडिचर है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये एक्सपेंडिचर है। आगे भी कुछ लिखा है। इस साल हम लोगों ने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पर खर्च किया है 3,500 रुपया, इंक्लूडिंग 500 फॉर द प्रीवियस ईयर। इस 3,500 में 500 रुपया पिछले साल वाला घुस गया है, तो क्या करेंगे, 500 हम लोग इसमें से माइनस कर लेंगे, 3,000 रुपये इस साल का लेके चलेंगे। सब्सक्रिप्शन यानी फी रिसीव किया है इस साल हम लोगों ने टोटल कितना, 40,000 रुपया। इस सब्सक्रिप्शन में 2,000 रुपया जो इंक्लूड है इन एडवांस, यानी इस 40,000 में जो है ये एडवांस में रिसीव कर लिया गया है, एंड 5,000 फॉर द प्रीवियस ईयर इंक्लूडिंग 2,000 रिसीव्ड इन एडवांस, यानी हम लोगों ने जो है 40,000 रुपया जो है एडवांस में रिसीव कर लिया है, यानी जो आने वाले वर्ष का है अभी एडवांस में रिसीव कर लिया। तो ये तो भैया 2,000 रुपया अभी का नहीं है, तो इस 2,000 को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आने वाले नेक्स्ट ईयर का है और अभी से एडवांस में रिसीव कर लिया तो माइनस कर लेंगे। अच्छा, 5,000 रुपया लेकिन पिछले साल का है, तो पिछले साल वाला 5,000 अभी रिसीव हुआ, तो ये भी 5,000 इस साल का नहीं है और घुस गया इस 40,000 में, तो इसको भी हम लोग इस 5,000 को भी माइनस कर लेंगे। तो 5 और 2 7,000 हम लोग इसमें से माइनस कर लेंगे 40 में से, तो बचेगा 33,000 इस साल का लेके आगे बढ़ेंगे। नेट प्रोसीड्स ऑफ रिफ्रेशमेंट रूम, प्रोसीड्स का मतलब होता है प्राप्ति। रिफ्रेशमेंट रूम अगर हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखा है, क्लब वगैरह हम लोग का अगर है, तो ये हमारा एक तरह का इनकम है, तो फिर आई लिख लेंगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस है तो ई हो जाएगा, एक्सपेंसेस है। इस इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर हाफ ईयर, आधा साल का इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर हाफ ईयर, आधा साल का, यानी इंटरेस्ट पर हम लोगों ने लोन पर जो इंटरेस्ट है हम लोगों ने आधे साल का हम लोगों ने पे किया है, ठीक है, कितना है जी, यानी 1,200 रुपये इंटरेस्ट जो है लोन पर हम लोगों ने पे किया है, ये आधे साल का है, हाफ ईयर का है। पूरा इंटरेस्ट हम लोग को पे करना चाहिए 12 महीने का, तो हाफ ईयर का है 1,200 रुपया, तो और हाफ ईयर का हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 1,200 रुपया, तो 1,200 प्लस 1,200 2,400 रुपया हम लोग को इंटरेस्ट ऑन लोन ये एक्सपेंडिचर साइड में हम लोग को शो करना पड़ेगा। इस साल का टोटल हो जाएगा 2,400। रेंट एंड रेट्स के नाम पर हम लोगों ने 7,500 खर्च किया है, लेकिन इसमें 1,000 रुपया प्रीपेड है, यानी आने वाले वर्ष का, नेक्स्ट ईयर का अभी से पे कर दिया, तो ये अभी तो नहीं लेना चाहिए, तो ये 1,000 जो है हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे, और इस साल हम लोग का बस 6,500 रुपया ही रेंट एंड रेट्स के नाम से खर्चा दिखाना होगा। लॉकर सेंट हम लोगों ने रिसीव किया है, बिजनेस के लिए इनकम है 4,500 रुपया का, तो ये एक तरह का इनकम है। रेंट एंड रेट्स एक तरह का एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन लोन एक तरह का एक्सपेंसेस है। चलो अब नीचे आ जाते हैं, कुछ एडजस्टमेंट में कुछ बातें हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स 31 मार्च 2013, देखिए जी हमारा ईयर कौन सा है, हमारा ईयर है 31 मार्च 13, तो 31 मार्च 13 को सब्सक्रिप्शन इन अरियर मतलब बाकी, आउटस्टैंडिंग, तो जो हमारा सब्सक्रिप्शन बाकी रह गया है, सब्सक्रिप्शन हमारे बिजनेस के लिए इनकम है, तो जो सब्सक्रिप्शन हमारा ईयर एंड हो चुका है, अभी तक हम लोगों ने रिसीव नहीं किया है, बाकी रह गया है, इसको इस साल हम लोग को क्या करना चाहिए, प्लस कर लेना चाहिए जी। तो 8,000 को हम लोग को क्या करना चाहिए, प्लस कर लेना चाहिए इस साल। हाफ ईयर्स इंटरेस्ट ऑन लोन वाज आउटस्टैंडिंग, हाँ तो इसका काम हम लोगों ने पहले कर लिया है। हाफ ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन है 1,200 और हाफ ईयर का आउटस्टैंडिंग है, बाकी है, हम लोगों ने ऐड पहले ही कर लिया है, ठीक है। चलो तो अब हम लोग बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फटाफट से। सब्सक्रिप्शन 40,000 है बाय सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने इस साल 40,000 रिसीव किया है, इसमें आउटस्टैंडिंग है, बाकी रह गया है, तो ऐड आउटस्टैंडिंग हम लोग कर लेंगे 8,000 रुपया, तो 48,000 जो है सब्सक्रिप्शन इस साल का होना चाहिए। इसमें एडवांस सब्सक्रिप्शन है 2, इसमें से लेस कर देना चाहिए, एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का 2,000 रुपये का हो जाएगा ये 46,000, ठीक है। अब कहता है कि प्रीवियस ईयर का, फिर प्रीवियस ईयर वाला हम लोगों का रिसीव हो गया है, ये तो एडवांस है, एडवांस सब्सक्रिप्शन अलग है,
और इसमें से लेस कर देना चाहिए प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन 5,000 रुपया जो है वो हम लोग को इस साल रिसीव हो गया है, तो इस साल का तो ये है नहीं, तो फिर 40 माइनस कर देंगे। 41,000 का सब्सक्रिप्शन हमारा इस साल का है, ठीक है। अब है नेट प्रोसीड्स फ्रॉम रिफ्रेशमेंट 45,000। नेट प्रोसीड्स फ्रॉम रिफ्रेशमेंट 45,000। लॉकर्स रेंट हम लोगों ने रिसीव किया है 4,500 रुपये का रिसीव्ड, ये बिजनेस के लिए इनकम है। डेबिट साइड में खर्चों को लेना है सैलरीज, सैलरीज है 50,000। फिर है लाइटिंग एंड हीटिंग 5,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रिंटिंग स्टेशनरी है 3,500, लेकिन इसमें से लेस कर लेना है प्रीवियस ईयर। पिछले साल का 500 रुपया वो अभी हम लोगों ने पे कर दिया है, तो ये लेस कर देंगे। 3,000 रुपया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इस साल का होना चाहिए। मिसलेनियस एक्सपेंसेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस 16,000। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,200 रुपया है। ऐड करना है आउटस्टैंडिंग इस साल का 1,200 रुपया और 2,400 रुपया लोन पर इंटरेस्ट, टोटल हो जाएगा इस साल का। फिर है आपका रेंट एंड रेट्स 7,500। रेंट एंड रेट्स हम लोगों ने पे किया है 7,500, लेकिन लेस कर देना है प्रीपेड। प्रीपेड जो हम लोगों ने 1,000 रुपया जो हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर आने वाले वर्ष के नाम पर हम लोगों ने पे कर दिया, अभी जो इस साल का खर्च नहीं है वो माइनस कर देंगे 6,500। चलो जी, अब फटाफट से टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 90,500। इनकम साइड का टोटल ज़्यादा है। इस इनकम साइड के टोटल में से इस एक्सपेंसेस को टोटल करके माइनस कर देंगे अगर हम लोग, तो फिर 7,600 अमाउंट आता है, जिसको हम लोग बोलेंगे सरप्लस। ठीक है, सरप्लस बैलेंसिंग फिगर, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में फिर आप टेलीग्राम चैनल से इसको आप डाउनलोड कर लेना। चलो जी, जल्दी आइए एक और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में गिवन है यंग मैन स्पोर्ट्स क्लब का गया में जो कि है, इसका 31 मार्च 13 का डिटेल है। हम लोग को बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये रहा रिसिप्ट साइड में। अब हम लोग को पहचानना है कौन सा आइटम हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले चलेंगे, किसको हम लोग को स्किप करना है यानी छोड़ देना है, किसको हम लोग आगे लेकर चलेंगे। आइए बात करते हैं। तो ये कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है कैश और बैंक का, इन दोनों को हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग को रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और इनकम को लेना है। कैश का जो बैलेंस है ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो, ये बिजनेस के लिए एसेट्स है, तो ये एसेट्स को तो नहीं लेना है। सब्सक्रिप्शन बिजनेस के लिए इनकम है। अच्छा, रिसिप्ट साइड में आपको इनकम देखने को मिल सकता है, मिलेगा। पेमेंट साइड में आपको एक्सपेंडिचर देखने को मिलेगा। तो सब्सक्रिप्शन जो है ये बिजनेस के लिए इनकम है, ये आपका बिजनेस के लिए इनकम है। लाइफ मेंबरशिप फी, ये इनकम तो है लेकिन ये कैपिटल इनकम है, जो कि हमारा कैपिटल फंड में यानी कैपिटल, ये हमारा एक तरह कैपिटल जनरेट करता है, कैपिटल फॉर्म करता है बिजनेस के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन में हम लोग को मदद करता है। ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। ये टूर्नामेंट फंड, देखो टूर्नामेंट फंड जो है ये किसी भी तरह का फंड हो, किसी भी आइटम के साथ फंड या रिजर्व वर्ड अगर ऐड है
तो वो रिजर्व या फंड है, ये लायबिलिटी साइड में जाएगा, बैलेंस शीट में यहाँ नहीं आएगा। लॉकर साइड रिसीव हुआ है, ये इनकम भी है, आएगा। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल कॉस्टिंग ₹50,000, हाँ सही बात है। 50,000 रुपये की लागत का ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल को आप बिल्कुल कबाड़ी में आपने बेच दिया, उसको भंगार वाले को बेच दिया स्क्रैप के भाव में, 3,000 रुपये हम लोग को इनकम रिसीव हो गया है। तो ये एक तरह का बिजनेस के लिए इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर को कबाड़ी वाला को बेच दिया, इनकम हो गया, ये भी आएगा। लेगेसी का मतलब होता है वसीयत। जैसे कोई आदमी है कोई इंसान है, कोई कपल है, उनके बच्चे नहीं हैं, उनकी मृत्यु हो गई, 1000 करोड़ का, सैकड़ों करोड़ का, या कुछ भी हो, उनका प्रॉपर्टी छूट गया, वो क्या हुआ, उन्होंने डोनेट कर दिया किसी एनजीओ को, या वो पहले से लिख के गए हैं वसीयत कि हमारे मरने के बाद ये हमारा जो प्रॉपर्टी है ये फलाने ऑर्गेनाइजेशन को जो है मिलना चाहिए। तो ऐसा लेगेसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉपर्टी हो जाता है, तो लेगेसी एसेट्स है ना। तो एसेट्स का यहाँ क्या काम, इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेंगे। इंटरेंस फी जो है एक तरह का इनकम है, लेकिन ये कैपिटल इनकम है। लेकिन ये क्वेश्चन बताता है कि इसको हम लोग को इंटरेस्ट फी को लेना चाहिए या नहीं, नीचे का डिटेल हम लोग देख लेंगे। अगर नहीं तो इंटरेस्ट फी का अमाउंट डिसाइड करता है कि ये इनकम है या फिर ये हम लोग मतलब कैपिटल नेचर का है या फिर रेवेन्यू नेचर का है, बाद में बात कर लेंगे एडजस्टमेंट दिखने के बाद। आइए सैलरी है तो ये प्योर एक्सपेंसेस है। बिलियर्ड्स टेबल, बिलियर्ड एक गेम है, खेलने के लिए टेबल होता है, तो कोई क्लब में अगर बिलियर्ड्स टेबल खरीदा गया है तो बिजनेस के लिए एसेट्स है, तो ये नहीं आता है, ये जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ऑफिस एक्सपेंसेस है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है, फर्नीचर खरीदा गया है तो ये एसेट्स है, ये तो एसेट साइड में जाएगा, नहीं लेंगे यहाँ। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को भी नहीं लेंगे, एसेट्स है। 12% फिक्स डिपॉजिट ऑन 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2012 को हम लोगों ने एफडी किया है 12% के हिसाब से। कितना एफडी किया है, 5,900 रुपये हम लोगों ने एफडी किया है। तो कब किया है, तो देखिए 31 मार्च 2012 को, और अब ईयर हो गया है 31 मार्च 2013, यानी अगर हम लोगों ने डिपॉजिट किया है तो 1 साल का इंटरेस्ट हम लोग को मिलना चाहिए फिर तो इसका यानी 5,900 का 12% जो है, जो भी होगा इंटरेस्ट, ये हमारा इनकम हो जाएगा, तो ये हमारा इनकम साइड जाना चाहिए। ऐसे भी देखते हैं हम लोग, इनकम साइड जाएगा ये। क्लोजिंग कैश या बैंक, ये बैलेंस शीट का आइटम है, यहां नहीं आएगा यहां नहीं आएगा, ठीक है। चलो आइए अब एडजस्टमेंट में देख लेते हैं एक बार। एडिशनल इंफॉर्मेशन में 31 मार्च 12 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो 31 मार्च जो है ना, ये आपका ओपनिंग डेट है। ये कब है, ओपनिंग। तो ओपनिंग डेट को जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यानी बाकी रह गया था, वो तो इस साल रिसीव हो गया होगा। यानी पिछले, जैसे मान लो ट्यूशन फी, अब क्या करते हैं ना, ट्यूशन फी अगर पिछले महीने अगर किसी बच्चे ने फ़ी नहीं पे किया है तो इस महीने वाले फ़ी के साथ पिछले महीने वाला भी वो पे कर देता है। तो इस महीने जो पेमेंट, इस महीने का जो इनकम है, जिसमें पिछले महीने वाला 1 महीने का आउटस्टैंडिंग फ़ी अगर घुस गया है, ऐड हो गया है, वो तो इस महीने का इनकम नहीं है। अगर कोई जानना चाहता है इस महीने का या इस साल का, तो इसको माइनस कर देंगे। हालांकि ये टोटल में आपका ऐड हो गया है, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस हो जाएगा 800। लेकिन इस साल का यानी 31 मार्च 13 का जो आउटस्टैंडिंग है वो 900 रुपया है, यानी जो है साल खत्म हो गया और ये सब्सक्रिप्शन अभी भी नहीं मिला हम लोगों को, लेकिन है इसी साल का। तो इस 900 को हम लोग को प्लस कर लेना चाहिए, 800 को माइनस कर लेना चाहिए। 31 मार्च 12 यानी ओपनिंग डेट है इस साल का। क्लब हैड बिल्डिंग 50,000, 50,000 रुपये का बिल्डिंग था क्लब के पास, और फर्नीचर जो है 20,000 का है। अब आप देखिए एक बात को समझिए, बिल्डिंग, अच्छा बिल्डिंग से रिलेटेड तो कुछ दिख नहीं रहा है इधर, बिल्डिंग और फर्नीचर है, ठीक है। तो बिल्डिंग है इस साल के स्टार्टिंग में, बिल्डिंग है 50,000 रुपये का, फर्नीचर है 20,000 का, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 14,000 रुपये का। चार्ज डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन दीज आइटम्स इंक्लूडिंग परचेज, यानी ये 3 आइटम्स जो हैं, फर्नीचर है, बिल्डिंग है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, इस पर 10% हम लोग को लगाना है डिप्रिसिएशन, ये स्टार्टिंग से है। और इस साल अगर हम लोगों ने इस साल के दौरान ड्यूरिंग दिस अकाउंटिंग ईयर, अगर बीच में अगर आपने बिल्डिंग खरीदा है, इक्विपमेंट खरीदा है,
उसको ऐड कर लेना है पुराने इक्विपमेंट में और उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और मान के चलना है अगर डेट गिवन नहीं है तो वो जो इक्विपमेंट बीच में साल में कभी भी खरीदा है उसको मान लेंगे कि साल के पहले दिन खरीदा है, उस पर भी पूरा 12 महीने का हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। ठीक है, चलो तो परचेज अगर हम लोगों ने किया है तब तो पेमेंट साइड दिखना चाहिए। आइए एक बार चेक कर लेते हैं। तो बिलियर्ड्स टेबल हम लोगों ने खरीदा है और फिर आपका फर्नीचर खरीदा है। देखिए 5,000 रुपये का जो है फर्नीचर हम लोगों ने खरीदा है। तो ये पहले से जो फर्नीचर है 20,000 का, इसमें प्लस हो जाएगा 5,000, यानी 25,000 टोटल फर्नीचर हो गया। इस पर 10% डिस्काउंट चार्ज करेंगे। कितना है जी? 10% करेंगे चार्ज। और फर्नीचर हो गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम लोग का जो है 6,000 का खरीदा गया है। तो फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में भी हम लोग 6,000 रुपये ऐड कर लेंगे इस 14 में। और अब ये हो गया 20,000। इस पर भी अब हम लोग चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, बिल्डिंग वगैरह नहीं खरीदा गया है जी। चलो हो गया, क्वेश्चन खत्म। बनाना है हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फटाफट से बनाते हैं। चलो क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, नए आइटम्स देखने को मिल रहे हैं, है काफ़ी आसान। चलो जी इनकम साइड से चलते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन 11,000। इस सब्सक्रिप्शन में आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, 800 रुपये का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है तो ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 11,800 रुपया। लेकिन इसमें अरे यार करंट ईयर का तो हम लोग को ऐड करना चाहिए। ऐड तो किया है, लिख दिया गलती से मैंने लेस। चलो ये 11,800 रुपया हो जाएगा। नहीं, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 900 रुपया। सॉरी, करंट ईयर का 900 रुपया है, तो 900 रुपया हम लोग ऐड कर देंगे। और अब इसमें से लेस कर देना है आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का, जो कि 800 रुपया है। तो ये हो जाएगा 11,100 रुपया। ठीक है, चलो जी। फिर है लॉकर्स रेंट 2,000 बाय लॉकर्स रेंट 2,000 रुपया एक इनकम है, ये रिसीव हुआ है। फिर है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000। ₹2,000 का है। इंट्रेंस फी रिसीव हुआ है 5,000 रुपया बाय इंट्रेंस फी। देखिए इंट्रेंस फी को लेकर अगर कोई डिटेल क्वेश्चन में अगर नहीं है और अमाउंट अगर छोटा है तो इसको हम लोग रेवेन्यू ट्रीट करते हैं और इनकम साइड में इसको लेकर चलेंगे। एक्रूड इंटरेस्ट बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, 5,900 रुपया डिपॉजिट था जिस पर 12% का इंटरेस्ट हम लोग को मिलना है और पूरे 12 महीने का मिलना है। तो 708 रुपया इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जो मिला नहीं है अभी। चलो जी, फिर है हो गया। आइए अब हम लोग को एक्सपेंसेस लेकर चलना है। सैलरी है 10,000, 3,400 ऑफिस एक्सपेंसेस। स्टेशनरी 2,700, और लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 2,000। लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है, इसके बाद है आपका टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। देखिए एक बात पर ध्यान दीजिए, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कहाँ है जी? हाँ, ये ध्यान से देखिएगा आप लोग, ग्रीन कलर से करता हूँ। चलो
टूर्नामेंट एक्सपेंसेस जो है, हाँ, ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस इस साल कितना, यानी टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना हुआ है, 6,000 रुपया। तो ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस जो है 6,000 रुपया, सॉरी 16,000 रुपया, ये हमारा टोटल खर्चा है। इसको हम लोग लेकर आगे चलते हैं, लेकिन अगर इस खर्चे के लिए अगर पूरे फंड से हमारे ऑर्गेनाइजेशन से पूरा नहीं लगा है, अगर पहले से फंड है अगर हमारे यहाँ, तो उस फंड से मैनेज करेंगे। तो टूर्नामेंट फंड है क्या, हाँ जी फंड तो है। तो फंड हमारे पास कितना है, फंड हमारे पास 15,000 है और टूर्नामेंट के नाम पर खर्चा है हुआ है 16,000। तो 16,000 खर्चे में से तो फंड से ही हम लोगों ने यूज़ किया 15,000। 1,000 रुपया हम लोग को जेब से लगाना पड़ा है। जेब से मतलब ऑर्गेनाइजेशन यानी एनपीओ के जेब से लगा है। तो 1,000 रुपया हम लोग टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को यहाँ पर शो करेंगे, मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हुआ है आपका 16,000। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे और लेस कर देना है टूर्नामेंट फंड 15,000। 1,000 रुपया हम लोग को आउटर कॉलम में लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। सारे आइटम को हम लोगों ने जो है ऊपर में जो भी था हम लोगों ने मेंशन रिकॉर्ड कर लिया है। ये अब हम लोग को एक बार देख लेना है एडजस्टमेंट। तो सब्सक्रिप्शन का जो आउटस्टैंडिंग था, ओपनिंग क्लोजिंग का काम कर लिया है। अब ये 3 एसेट्स का जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो करना है, और बस यही काम बचा रह गया है, तीनों एसेट्स का डेप्रिसिएशन। चलो जी, लेकिन ध्यान रहे एसेट्स जो हम लोगों ने इस साल खरीदा है उसको ऐड करके तब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो फिर 21, 25 टू डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। डेप्रिसिएशन किस पर, ऑन बिल्डिंग। देखिएगा जी, बिल्डिंग पर 50,000 का बिल्डिंग है, 10% डेप्रिसिएशन 5,000 हो जाएगा, ठीक है। फर्नीचर पहले से 20,000 का था, 5,000 का फर्नीचर खरीदा गया है, 25,000 का फर्नीचर हो गया है, और इस 25,000 का फर्नीचर का 10% डेप्रिसिएशन 2,500। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहले से 14,000 रुपये का था, 6,000 रुपया इस साल का खरीदा गया है, 20,000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया, 10% डेप्रिसिएशन करेंगे 2,000, ठीक है। चलो सारा काम हो चुका है, टोटल करेंगे। तो फिर इस क्वेश्चन में अगर देखें तो फिर एक्सपेंसेस साइड का टोटल ज़्यादा हो गया है, 28,600, 28,600 टोटल हो गया है, ठीक है। बैलेंसिंग फिर अच्छा, तो एक्सपेंसेस साइड का टोटल अगर ज़्यादा हो गया है यानी इनकम से ज़्यादा अगर आपने खर्चा कर दिया, इसका मतलब लॉस हो गया। एनपीओ में तो लॉस बोलते नहीं है, क्या बोलेंगे, डेफिसिट। क्या बोलेंगे, बाय डेफिसिट। टोटल खर्चे में से इनकम को अगर, यानी टोटल खर्चा 28,600 में से इनकम को टोटल करके माइनस कर दिया जाए तो 7,792 रुपया डेफिसिट, ज़्यादा पेमेंट करना पड़ गया है इनकम से। तो खर्चा ज़्यादा पड़ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, जिसको डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो यही 3 क्वेश्चन आज हम लोग को करना था, हम लोगों ने कर लिया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लास्ट में इसको टेलीग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर लेना। और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना जी। चलो, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना बहुत टफ लगता है, लेकिन है आसान। बस आप आइटम को छांटना सीख जाएं, उसको शॉर्ट करना सीख जाएं। अगर आप उसका सॉर्टिंग सीख गए, उसको छांटना अलग अलग करना सीख गए, तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना आसान है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही है। सारे रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज को डेबिट में यानी एक्सपेंडिचर साइड लेना है। सारे रेवेन्यू, इनकम एंड गेन को क्रेडिट साइड यानी
ये इनकम साइड लेना है और फिर आप एडजस्ट कर देंगे तो फिर आपका डेफिसिट या फिर सरप्लस आ जाएगा। इस डेफिसिट या सरप्लस को बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो उसमें हम लोग उसको कैपिटल फंड में अगर सरप्लस है तो ऐड करेंगे और अगर डेफिसिट यानी लॉस है अगर तो उसको हम लोग उस कैपिटल फंड से माइनस करते हैं। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को अपने कलीग्स को वीडियो शेयर करें, उनको भी पता चले कि कहीं अच्छी पढ़ाई हो रही है, वीडियो क्वालिटी वीडियो कंटेंट्स हम आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ज़रूर हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, पढ़ाइए, ये आपका काम है, मेरा काम है वीडियो बनाना, लेक्चर आप तक पहुंचाना। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।